आपका जो पावर होता है वो पावर कितना होता है, 2 होता है। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं तो पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 3, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है ना। पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 3। तो इसके लिए हमने एक जनरल फॉर्म पढ़ा था कि अगर मेरा एफ एक्स जो है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में होगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जो मेरा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, तो इसके बारे में हमने क्या बात की थी, जैसे क्वाड्रेटिक के बारे में हमने देखा था कि मैक्सिमम जो उसके रूट्स है ना, वो मैक्सिमम रूट 2 हो सकते हैं और मिनिमम रूट 0 होगा, सही है ना। तो अभी हम क्यूबिक की बात कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि भाई क्यूबिक के रूट्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, रिलेशन क्या होगा इसके बीच में। तो अभी मैं क्या मानता हूं कि इसके अगर जो रूट्स हैं वो मैं अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। ये हो गया अल्फा, ये है आपका बीटा और ये है गामा। गामा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं इसको। तो अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 हमारे रूट्स हमने मान लिए। तो अगर ये रूट्स हुए तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, ये जो है आर द फैक्टर ऑफ एफ एक्स और ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसके फैक्टर्स जो होंगे वो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा होगा। सेम वही पैटर्न जैसा हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा था, क्योंकि फैक्टर थ्योरम का यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि अगर अल्फा, बीटा, गामा रूट्स हुए और ये पुट करने पे, अगर मैं, इसका मतलब क्या है, अगर ये इसके रूट्स हुए ना, या जीरोस बोलूं मैं इसको, तो ये जीरोस हैं तो एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 होना चाहिए, एफ ऑफ बीटा इक्वल टू 0 होना चाहिए और एफ ऑफ गामा इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये होगा, तो इसमें मैंने क्या किया, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक। फैक्टर थ्योरम का यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा आर द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो अब ये देखो कि मैं क्या करूंगा, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका जो एफ एक्स है ना, एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, a टाइम्स x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, सही है। 3 आपके रूट्स हो गए, ठीक। अब a किस लिए मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 1 आएगा, सही है। हम देख लेते हैं ये जो वैल्यूज आपके आ रहे हैं, तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा, माइनस अल्फा एक्स मिलेगा, माइनस बीटा एक्स और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा मिलेगा, ठीक है। अब इस वाले टर्म को आपको x माइनस गामा से मल्टीप्लाई करना है। क्या किया मैंने, अल्फा को x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर, x को माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई किया, ये आया, बीटा को x से मल्टीप्लाई किया, ये आया, अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई हुए तो ये मिल गया, ठीक है। अब जो ये टर्म आ रहा है इसको मुझे x माइनस गामा से मल्टीप्लाई करना है। तो x को अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स क्यूब मिलेगा, माइनस एक्स को अगर मैं अल्फा एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स आ जाएगा। अब क्या करूं, इस पूरी इक्वेशन को, यहाँ जो इक्वेशन दे रखी है इसे मैं गामा से मल्टीप्लाई करूँ, माइनस गामा से मल्टीप्लाई करूंगा तो गामा एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस, यहाँ पे भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा और गामा एक्स माइनस माइनस प्लस बीटा गामा एक्स प्लस माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा, ऐसे आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें मैं क्या कह रहा था कि जब आप x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा ये n तक का जाए, फिर इसके आगे भी बहुत सारा हो, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे फाइनली ये जो x है ना, क्योंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई भी होंगे तो इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 ही रहेगा। मगर मेरा जो रियल में जो इक्वेशन दिया था यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a है, तो इस a को मेंटेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के आगे से a से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो या तो आप a से मल्टीप्लाई कर दो, सही है, या आप क्या करो कि यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है, ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को आप a से डिवाइड कर दोगे तभी भी रूट्स चेंज नहीं होंगे। आपका जो इस इक्वेशन के रूट्स आ रहे हैं या जीरोस आ रहे हैं ना, वो चेंज नहीं होने वाले अगर a से आप डिवाइड भी कर दोगे तो इक्वेशन। तो आपकी इक्वेशन ऐसी फॉर्म हो जाएगी, है ना, a से इसको इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये कैसा होगा, ऐसा। अब यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो इस इक्वेशन को आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो जो इक्वेशन यहाँ पे मिला हुआ है। तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हो क्योंकि अभी दोनों में, ठीक है, तो उस केस में आप ना ए मत लेना। अगर आप ऐसा करोगे, आपने क्या किया, इक्वेशन ऐसे बना दी, ए से इनिशियली शुरू में ही डिवाइड कर दिया, तो अब क्या कर सकते हो, आप ऐसे ले सकते हो, और दोनों इक्वेशन सेम है तो दोनों को कंपेयर कर ले। तो कंपेयर करने से पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपका एक्स क्यूब है, इसमें से आपका ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। इन तीनों टर्म में से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो आपको अल्फा बीटा और गामा मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया। फिर आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स मैं देख रहा हूं वो अल्फा बीटा है, यहाँ पे भी प्लस साइन है और इसमें भी प्लस साइन है, देखो प्लस प्लस प्लस, इन सभी से मैं एक्स कॉमन लूंगा, एक्स कॉमन लूंगा तो मुझे अल्फा बीटा मिलेगा, अल्फा गामा मिलेगा और बीटा गामा मिलेगा, समथिंग इस तरह से, है ना। बीटा गामा, ये यहाँ पे एक्स आ गया, माइनस अल्फा बीटा गामा, ऐसा हो गया बेटे। अब क्या किया है, इसको मुझे कंपेयर करना है आपका एक्स क्यूब प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं, देखो क्या मिलेगा हमें, एक्स क्यूब यहाँ भी है, एक्स क्यूब यहाँ भी है, तो इन दोनों में तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर और इस तरफ दोनों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो इधर इसका और इसका कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो मुझे क्या मिला, माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसे हम कहते हैं, देखो यहाँ पे क्या है कि सभी रूट एक बार आया है, तो सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज जो है वो b बाई ए के इक्वल होगा। यहाँ पे मैं इसको अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लूंगा, ये माइनस बी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप ना यहाँ पे मत लिखो इसको, इसको यहाँ पे लिखो, है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन भी है बेटे। क्या है कि ये वाला जो वैल्यू था इसको आप इधर ले लेते, सही है, और माइनस नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो सम ऑफ जीरोज जो है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा वो किसके इक्वल है, माइनस बी बाई ए के। सेकेंड आपके पास क्या दे रखा है, इसको हम 1 लिख लेते हैं ना। सेकेंड आपका क्या दिया है,
देखो इस वाले केस में क्या है, अल्फा बीटा, तो मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वेट कर रहा हूँ दोनों में। तो इसमें हम कर रहे हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, अल्फा बीटा मिलेगा, अल्फा गामा मिलेगा और बीटा गामा बीटा मिलेगा। गामा। और ये जो टर्म है ये किसके इक्वल होगा आपका, सी बाई ए। ए के, सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका थर्ड जो है, और यहाँ पे देखो दो रूट आ रहे हैं ना एक बार में, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस टेकिंग टू एट ए टाइम। सॉरी यहाँ पे ना शुरू में सम लिखो, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस टेकिंग टू एट ए टाइम। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है वो सी बाई ए के इक्वल है। तो यहाँ पे जो सी आ रहा है वो सी किसका कोफिशिएंट का, देखो एक्स का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सिमिलरली यहाँ पे जो वैल्यू है इसे हम क्या कहेंगे, -1 कोफिशिएंट ऑफ बी, बी किसका है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपका जो ए था, ए है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, बी है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी है एक्स का कोफिशिएंट, और डी है आपका कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पे, थर्ड जो हमारे पास केस होगा उसमें हमारा जो कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वेट करना है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ रहा है आपका ये, और यहाँ पे डी बाई ए, तो माइनस ऑफ इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म इक्वेट करोगे तो इस तरफ आपका माइनस अल्फा बीटा गामा आएगा और इधर डी बाई ए आएगा। यहाँ देखो, है ना, ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई एक्स नहीं है, ये आपका एक्स वाला है, इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोलेंगे। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे 1 है तो वो 1 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ये है, जिसमें एक्स नहीं होगा वो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा, तो वो दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से अल्फा बीटा गामा ये किसके इक्वल होगा, माइनस डी बाई ए। यहाँ जो डी है, इस डी को हमने कांस्टेंट टर्म बोला है। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म होगा डिवाइडेड बाय ए जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा जो है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखो दोनों में अंतर है, एक तो ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो जब ऐसा बोला जाएगा इसका मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस टेकिंग टू एट ए टाइम, एक बार में दो ही लेने, सही है। फर्स्ट वाले में क्या था, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जैसे हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा था उसमें दो टर्म आ रहे थे, सम ऑफ जीरोस और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, इसको भी जीरोस ही लिख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरोस, इसमें एक नया टर्म आया जिसको हमने बोला सम ऑफ जीरोस टेकिंग टू एट ए टाइम। तो ये हमने क्या देखा, यहाँ पे हम दोनों के बीच में ना ये रिलेशन देख रहे हैं कि अगर आपके पास अल्फा बीटा गामा दिया है
तो क्या आप पूरी क्यूबिक इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हो? तो आपको यहाँ से डी बाई ए भी मिल जाएगा, सी बाई ए भी मिलेगा और बी बाई ए भी मिल जाएगा। तो अगर अल्फा बीटा गामा दिए हैं तो आप क्यूबिक इक्वेशन निकाल सकते हो, या अगर आपको अल्फा बीटा गामा दिया है तो आप वहाँ सॉरी ये जो ए बी सी में क्यूबिक इक्वेशन दी है तो आप अल्फा बीटा गामा भी कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये था इसके बीच में रिलेशनशिप, है ना? ठीक है, तो क्या है रिलेशनशिप आपका? सही है। तो ये जो हमने पढ़ा क्यूबिक में वो क्या था? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बेटे इसमें अब जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछेगा वो हम देखते हैं। और दूसरी बात क्या है, जिस तरह से हमने क्वाड्रेटिक में देखा था कि अगर अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है तो अल्फा बीटा गामा देने पे आप क्यूबिक इक्वेशन लिख सकते हो क्या? तो ये हमने क्यूबिक इक्वेशन लिख दी। अगर आपके पास अल्फा बीटा गामा तीनों ही जीरोस गिवन है तो ये जो होगी ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। सही है। आपको इस इक्वेशन में अल्फा बीटा गामा पुट कर देना है, आपको क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो हम क्या करें, जो हमने पढ़ा है इसी के ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। जैसे कि आपको जो बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाता है फर्स्ट टाइप का वो होता है, जैसे हमने वहां पढ़ा था ना, सिमिलरली इसी तरह से यहाँ भी आएगा, वेरीफाई दैट 3 - 1 एंड -1/3, ठीक है, आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है पी एक्स इक्वल टू 3x³ -5x² -11x - 3, ठीक है, ये दिए। और आपको वेरीफाई भी करना है, क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन between its zeros and coefficient, relation between its zeros and coefficient। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें पूछा जाता है। तो क्या है, देखो अभी अल्फा बीटा गामा तीनों वैल्यूज आपको दे रखी है। सही है। और दूसरी बात क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल भी दिया है। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आप ये वेरीफाई करो कि 3 - 1 और -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये जीरोस हैं, आपको पहले ये वेरीफाई करना है। दूसरा, इसके बीच में जो रिलेशन है वो वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वेरीफाई किस तरह से किया जाए, है ना? तो वेरीफाई करने के लिए आप फैक्टर थ्योरम का यूज करोगे। देखो आपको ऑलरेडी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो गिवन पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इक्वल टू 3x³ -5x² -11x - 3, ये आपका गिवन पॉलिनोमियल। अब क्या है कि अगर 3 - 1 और -1/2 इसके जीरोस होते हैं, सही है, तो अगर इसके जीरोस होते हैं तो वो सेटिस्फाई भी करेंगे इसको। तो मैं इसी चीज का यूज कर रहा हूं। तो क्या है कि इफ 3 - 1 एंड -1/3 are the zeros of polynomial, then it will satisfy the given polynomial।
जो आपका पॉलिनोमियल दिया है उसकी इक्वेशन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई भी करेगा। ठीक है, तो आप ये देखो मैं क्या करूं, इस p में x की जगह पे 3 पुट कर दूं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 3 पुट करूंगा, ठीक है, तो 3 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 3 टाइम्स ऑफ 3 क्यूब माइनस 5 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। सही है, तो आप ये देखो यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, 3 इंटू 27 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 33 माइनस 3। ठीक, सही है, इस तरह से आपका आ जाएगा। तो या तो आप क्या करो कि सब में से 3 कॉमन लेके कर लो, या हम ना डायरेक्टली इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 27 इंटू 3 आपका ये हो जाएगा 81, या 3 की पावर 4 लिख लेते इसको हम, और ये हो गया 45 माइनस 33 माइनस 3। ठीक है, 81 माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा 36, और 36 और 45, तो 36 एंड 45। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 81। सही बेटे, तो यहाँ पे भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 81। तो कितना आ रहा है देखो, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 3 इसका रूट्स है या फैक्टर है ना। सेकंड में बात कर रहा हूँ -1 का, कि -1 इसके फैक्टर्स हैं या नहीं। ठीक है, तो -1 के लिए देखते हैं। तो मैं क्या करूं, यहाँ पे -1 पुट कर दूं। -1 जैसे ही पुट करूंगा, ये 3 x को -1 से रिप्लेस कर देंगे, -5 टाइम्स ऑफ -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1। ठीक है, सही है, ये हो जाएगा। और एक सेकेंड अभी, तो इसमें मैंने x की जगह पे क्या पुट किया है, -3। -3 का क्यूब हुआ, ये वाला वैल्यू हो गया 11 हुआ, 11 इंटू -1 और -3 है लास्ट में, -3 हो जाएगा। यहाँ से आपको 3 और -1 मिलेगा, -5 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 11 -3, -3 -5 प्लस 11 -3। तो आप देखो ये क्या हो गया, -3 और ये 8 होगा, और ये 3 11, तो -11 प्लस 11 इक्वल टू 0। मीन्स ये भी इसका क्या हो गया, जीरोज हो गया। सिमिलरली जैसे मैंने ये दो किया है, वैसे ही आप क्या -1/3 के लिए चेक करोगे, और फाइनली हम क्या देखेंगे कि इसका वैल्यू भी 0 आता है ना। तो वो आप करोगे। सब्जेक्ट वेरीफाई कर रहे हैं। हाँ, तो हम तीनों वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वेरीफाई 3 -1 -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या किया, वेरीफाई करने के लिए हमने ये किया हुआ है। ठीक है, वेरीफाई के लिए ये करेंगे। अब मैं देख रहा हूं कि दूसरा जो पोर्शन है इसके बीच में, सही है, वो क्या है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट, ये मैं चेक कर रहा हूँ। सही है, तो इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था, उसमें मुझे क्या करना है, दोनों के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट रिलेशन में क्या जानता हूं कि सम ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा ये -b/a के इक्वल होता है। सम ऑफ रूट टेकिंग ऑफ रूट 5/3 आएंगे। हाँ, तो पहले हम एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं सबका। ये इक्वल टू c/a, और ये फॉर्मूले आपको याद भी होने चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स वो क्या होगा, d/a, मगर माइनस साइन आएगा। सही है, यहाँ पे तो आप ये देखो, फर्स्ट में और थर्ड में इसमें माइनस साइन आता है, और मिड वाले में इसमें माइनस नहीं आता। अब क्या कर रहा हूँ मैं, ये वेरीफाई करता हूँ। तो अल्फा बीटा गामा तीनों जो वैल्यूज हैं, 3 -1 और -3, इन तीनों को मैं ऐड करता हूँ। 3 -1 और -1/3, तीनों वैल्यू को अगर मैं ऐड करूंगा,
तो ये मुझे क्या देगा 2 माइनस 1/3। तो ये क्या होगा 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 3, 5/3 होगा, सही है ना। ये मैंने कौन सा वैल्यू कैलकुलेट किया आपका, अल्फा बीटा गामा वाला वैल्यू ये निकाला है। अब मैं ये देख रहा हूँ क्या ये वैल्यू माइनस बी बाई ए के इक्वल है। तो आप देखो जो आपकी इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन में ए बी सी भी लिख लेते हैं हम। ए इक्वल टू है 3, बी इक्वल टू है -5, सी इक्वल टू है -11 और डी इक्वल टू है -3। सही है, ये तो ये ए बी सी और डी का वैल्यू हो गया। तो मुझे क्या करना है, बी बाई ए लेना है। तो आप देखो बी कितना है -11, सॉरी -5। बी का वैल्यू कितना हो गया -5 हो गया। तो यहाँ पे हम बी की जगह पे -5 पुट कर देंगे माइनस बी बाई ए कैलकुलेट करने के लिए। तो माइनस बी बाई ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ -5, ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना है 3 है, ए की जगह पे, ए की जगह पे 3 पुट कर देना है। 3 पुट करूंगा तो ये क्या देगा 5/3। तो आप ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है इसका और ये राइट हैंड साइड था। तो ये दोनों कैसे हैं, सर ये रिलेशन फाइंड किए, वो समझ में नहीं आया सर। रिलेशन क्यों फाइंड किए वो समझ में नहीं आया। रिलेशन, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या क्वेश्चन ने दिया है दूसरा वाला, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रखा है देखो आप, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। दो क्वेश्चन है ना यहाँ पे, वेरीफाई, एक तो ये वेरीफाई द 3 -1 -1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक तो ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस। तो जीरोस हमारे 3 -1 ये हैं और क्या है कोफिशिएंट क्या है अल्फा बीटा गामा। तो इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। और रिलेशन कैसे निकालोगे आप, ये है रिलेशन। तो अगर ये इसके जीरोस होंगे तो आप कैसे वेरीफाई करोगे, आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करोगे इस तरफ और यहाँ पे आप इसका वैल्यू देखोगे। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होता है तो ये वेरीफाई हो गया। सिमिलरली सेकेंड वाले को वेरीफाई करने के लिए जो अल्फा बीटा वाला वैल्यूज है वो वैल्यू आप पुट करोगे। तो आपने अल्फा की जगह पे आप अल्फा बीटा गामा बोल लो इसको। तो फर्स्ट वाले को मैं अल्फा कह देता हूँ, सेकेंड वाले को मैं बीटा कह देता हूँ और थर्ड वाले रूट को आप 1/3 को गामा कह दो। अल्फा बीटा मीन्स 3 मल्टीप्लाई -1 लेंगे, -1 मल्टीप्लाई -1/3 लेंगे प्लस 3 मल्टीप्लाई -1/3 मीन्स दोनों रूट, यहाँ पे जो रूट्स आ रहे हैं इसमें से पहले इन दोनों को ले लो, फिर इसे ले लो और फिर पहले और लास्ट वाले को ले लो। तो इस तरह से आपको रूट्स मिल जाएगा। तो ये जो रूट्स मिले हैं इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 देगा प्लस 1/3 देगा और -1 देगा। यहाँ से आपको -4 प्लस है ना, -4 प्लस 1/3 आएगा। अब जो ये वैल्यूज आ रहे हैं ना इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 12 में से 1 चले जाएगा तो -11/3 ये वैल्यू आ गया मेरा यहाँ से, इससे आया। हाँ तो इसको मैंने बोला कि ये लेफ्ट हैंड साइड है। मैं अब पहले वाले को तो वेरीफाई कर चुका हूँ इस वाले को, अब मैं इसको वेरीफाई करने जा रहा हूँ सेकेंड वाले को, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो निकाल लिया और राइट हैंड साइड किसके इक्वल होना चाहिए, C/A। तो यहाँ पे C का वैल्यू देख रहा हूँ और A का वैल्यू देख रहा हूँ। तो C का वैल्यू है -11, A का वैल्यू है 3। तो C/A आपको क्या देगा -11/3। तो आप देखो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आ रहा है वही वैल्यू आपका यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। तो ये दोनों भी कैसे हैं, इक्वल है। तो हमने वेरीफाई कर दिया, हमें बस यही करना है, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दिया है, पुट करके आप देख लो कितना आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में। अब दोनों वैल्यू सेम आता है तो इक्वल है। तो यहाँ से ये वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली थर्ड वाले को वेरीफाई करने के लिए तीनों ही रूट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। 3 मल्टीप्लाई ऑफ -1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ -1/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 से -1 तो ये 1 दे देगा। लेफ्ट हैंड साइड मीन्स यहाँ पे जो आपका वैल्यू आ रहा है ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है ना। 3 -1 और गामा का वैल्यू -1/3, तीनों को मल्टीप्लाई किया 1 आया। अब ये d बाई ये इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, -d/a के। तो -d का वैल्यू कितना है -3, तो d का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ -3 और a का वैल्यू तो हम जानते हैं 3 है।
तो ये क्या हो जाएगा 3/3, तो ये भी कितना देगा 1। तो ये है आपका राइट हैंड साइड का वैल्यू। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका वेरीफाई करने वाला होता है, सही है। तो अगर आपके पास अल्फा बीटा गामा दे रखा है तो आप इस तरह से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा अल्फा बीटा गामा का, कि आप सबसे पहले तो ये प्रूव करो, ये आप वेरीफाई करो कि ये इसके जीरोज हैं। और आप अगर आपने ये वेरीफाई कर दिया तो सेकंड क्वेश्चन है कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालो। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए आप ये सेकेंड पार्ट जो मैंने किया है आप ऐसे करोगे। आप सपोज कर लोगे कि अल्फा बीटा गामा ये वैल्यूज हैं, ए बी सी आप इक्वेशन से लिख लोगे, जैसे मैंने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है इस तरह से आप ए बी सी लिख लोगे। उसके बाद आप इस यहाँ पे जो रिलेशन लिखोगे और रिलेशन में ये वैल्यूज पुट करके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखा दोगे, है ना। सही है, इस तरह से आप करोगे। तो ये है आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है। अब क्या है, दूसरे टाइप का जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वो होगा कि क्यूबिक इक्वेशन कैलकुलेट करो, ठीक है, सही है ना। तो आपके पास क्यूबिक इक्वेशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास सब वैल्यू दिया हुआ है तो देखो ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल इफ, सही है, sum of its zeros comma sum of the product of its zeros taken two at a time। ठीक है, एंड थर्ड वाला जो जीरोज होगा वो क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। और देखो जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन के जो पैटर्न होंगे ना वो वैसे ही होंगे जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक में थे, 2 - 7 सॉरी और -14 रिस्पेक्टिवली। बेटे रिस्पेक्टिवली वर्ड इसलिए यूज किया जाता है, जिस पैटर्न में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे सबसे पहले सम ऑफ इट्स जीरोज है, सेकंड आपका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज है टेकन टू एट ए टाइम, और थर्ड है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये जिस पैटर्न में लिखा है तो यहाँ पे जो ये वैल्यूज होंगे ये वैल्यूज भी उसी पैटर्न में इसको असाइन होंगे। तो ऐसे लिखने के लिए ना लास्ट में रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। अब आपसे क्या कह रखा है, आपको ऑलरेडी सम ऑफ जीरोस दे दिया, सम ऑफ इट्स जीरोस गिवन है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट ए टाइम वो भी गिवन है, और आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है। तो आप ये देखो, अगर मैं ये मानता हूं कि इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, जो हमें निकालना है ना उस पॉलिनोमियल। तो यहां से हमें सम ऑफ जीरोस क्या मिलता, वो तो आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया। और फिर सिमिलरली आपका यहाँ पे जो वैल्यूज है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, टेकन टू एट ए टाइम, ये जो वैल्यू होगा ये किसके इक्वल है, अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा के, सही है। और थर्ड वाला जो आपका वैल्यू है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, ठीक है। थर्ड है आपका प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ये जो प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस है वो क्या हो जाएगा आपका अल्फा बीटा गामा।
तो ये तीनों वैल्यू आपको गिवन है। फर्स्ट वाला जो वैल्यू है वो आपका 2 के इक्वल है, सेकेंड वैल्यू -7 के इक्वल है, और थर्ड वैल्यू -14 के इक्वल है। अब ये तीनों वैल्यू अगर दे रखी है तो आप देखो आपका जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, है ना, रिक्वायर्ड क्यूबिक इक्वेशन, वो क्या होगा, x³ माइनस अल्फा बीटा गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, है ना, x, और फिर माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा, इतना इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी हुई है, कहाँ पे आपका, ये जो सब जब हमने प्रूव किया था तो यहाँ पे लिखा हुआ था x³ अल्फा बीटा गामा माइनस के साथ, फिर सम ऑफ रूट, ये दो दो ले रखे हैं, फिर यहाँ पे माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा, ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई। ठीक है, ये हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया। ठीक है, यहाँ पे इसको हटा दो। तो हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो आप इस तरह से ले लोगे। अब इसमें क्या है, जो वैल्यूज दिया हुआ है वो पुट कर दो। सम ऑफ रूट्स ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, ये 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, 2x² प्लस सेकेंड वाला वैल्यू -7 है, तो यहाँ पे -7 पुट कर देंगे, और थर्ड वाला वैल्यू आपका -14 है, तो यहाँ -14 पुट कर देंगे। आपकी इक्वेशन क्या आ गई, x³ 2x² -7x और माइनस माइनस प्लस 14। तो ये देखो बेटा आपका क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। कब फॉर्म हुआ, जब आपके पास सम, इसी तरह का क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक में किया था जिसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट दिए हुए थे, है ना। तो इसमें एक जो नया टर्म है वो इंक्रीज हो जाता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो टेकन टू एट ए टाइम, बस एक ये बढ़ जाता है। क्वेश्चन तो सेम है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हुआ आपका, है ना। तो बस आपके पास ये जो इक्वेशन है ऐसी, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, इसमें वैल्यूज पुट करना है। बच्चे कई बार यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि आप कई बार ये भूल जाओगे कि प्लस साइन किस में है, माइनस साइन किस में है। तो हो सकता है कि आप यहाँ प्लस लगा दो या प्लस माइनस इस तरह से, तो ये प्लस माइनस का आप ध्यान देना, इसमें मिस्टेक मत करना। तो एक तो हमारे इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है वो क्या है कि अगर आपके पास सम ये जो दिया है, इसकी इसकी और इसकी जगह पे 2, ये जो वैल्यूज दिए है ना, इसकी जगह अल्फा बीटा गामा तीनों का वैल्यू अगर दे देता, तो उस केस में मेरी क्यूबिक इक्वेशन में किस तरह से कैलकुलेट करता, है ना, कि अगर अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दे रखा है तो मैं क्यूबिक इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो हम एक बेसिक क्यूबिक इक्वेशन ले लेते हैं, मान लो कि सिंपल वाला, फाइंड क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, तो शॉर्ट में लिख दिया मैंने इक्वेशन, whose zeros are 1 2 and 3। ठीक है, इसके जीरोस क्या है, 1 2 3 है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे जो अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, यहाँ पे आपका सबसे जो रूट्स आ रहे हैं उससे मैं अल्फा बीटा गामा ले लेता हूँ। लेट अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 2 एंड गामा इक्वल टू 3। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा का मैंने वैल्यूज ले लिया। अब मैं यहाँ से क्या जानता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो किसके इक्वल हो गया, 1 + 2 + 3 के। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 and 6, अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा। ठीक है, जब दो दो लोगे तो 1 × 2 होगा, 2 × 3 होगा और 1 × 3 होगा। ये आपको 2 देगा, ये 6 देगा और ये 3 देगा। यहाँ से आपको 8 + 3 11 हो गया। और थर्ड आपका क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। जब मैं तीनों का प्रोडक्ट लूंगा तो क्या मिलेगा, 1 × 2 × 3, ये आपका 6 हो गया। अब क्या है कि अगर आपको ये वैल्यूज मिल गई तो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी कर देंगे कि अपना जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा वो कैसा होना चाहिए, x³ अल्फा बीटा गामा x² प्लस
अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, एक्स प्लस, सॉरी अभी देखो यहाँ पे ना क्या है, माइनस है, माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा, इस तरह से हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा गामा 6 एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कितना वैल्यू है 11 एक्स माइनस ये कितना है 6 है, तो ये 6 देखो आ गया बेटे आपका क्यूबिक इक्वेशन। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। तो हमने इतना 3 तरह के यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है अपना वो ऐसा था कि हमारे पास अगर अल्फा बीटा गामा क्यूबिक इक्वेशन भी दे रखी है और अल्फा बीटा गामा रूट्स भी दिए, तो उस केस में बस आपको वेरीफाई करना होगा। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, दोनों दिए हुए हैं, ये भी दे दिया रूट्स भी दे दिए या जीरोस भी दे दिए, तो बस आपको वेरीफाई करना होगा। तो आप 2 तरीके से वेरिफिकेशन का क्वेश्चन पूछ सकता है। एक में आप फैक्टर थ्योरम का यूज करोगे और दूसरा आप रिलेशनशिप को वेरीफाई करोगे। सेकेंड टाइप का जो इसमें क्वेश्चन है वो क्या है कि अगर आपको सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, ये तीनों वैल्यू दिया हुआ है, तो आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन आपको फाइंड करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली ये है कि क्यूबिक इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन भी जो था इसमें आपको अब जीरोस दे दिए, तो उससे जीरोस से सबसे पहले आपने ये वाला जो वैल्यूज है वो निकाला। इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, सेकंड वाले क्वेश्चन में, और ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप फाइनली इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपको क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो अभी क्या है, मुझे क्यूबिक इक्वेशन कैलकुलेट भी करना आ गया, सही है, और वैल्यूज भी आगे पता चल गए कि कैसे निकाले जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं इसमें नेक्स्ट डिवीजन एल्गोरिदम की, है ना, बेसिक, या उससे रिलेटेड हम क्या है ना सब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे ही हम सीख लेंगे कि डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करते हुए क्वेश्चन कैसे करेंगे। सही है। कई बार क्या होगा ना, आपके पास जैसे क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन में जैसे आपके क्यूबिक के 3 रूट्स होते हैं और आपसे कहा तीनों रूट्स फाइंड करो, ठीक है। तो फाइंड करने के लिए अगर बोलेगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जनरली क्यूबिक के जो रूट्स होते हैं ना, तो बेसिक आपके पास कोई भी क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, सही है, तो नोट करके आपको एक बात याद रखनी है इसकी, इफ cubic equations is given, cubic equation is given and zeros, क्या है बेटे, अभी तक का ना आपको क्यूबिक इक्वेशन के जो जीरोस हैं वो दिए हुए थे, सही है, तो उस केस में वेरीफाई करना और क्यूबिक इक्वेशन निकालना इजी है। मगर क्यूबिक इक्वेशन दिया होगा और आपसे कहेगा कि जीरोस कैलकुलेट करो, तो आपके लिए टफ हो जाएगा, सही है। तो जनरली ऐसे केस में क्या होता है कि इस तरह से क्यूबिक इक्वेशन आपका देता है कि उस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट, सही है, सब रूट की बात नहीं कर रहा हूं, अगर एटलीस्ट वन रूट इज आइदर, वो +1 हो सकता है या -1 हो सकता है, -2 होगा या आपका -+2 होगा, सही है, ये 4 वैल्यूज में से एक वैल्यू होगा, सही है। 90 से 95% केस में अगर आप क्यूबिक इक्वेशन की सॉल्यूशन कैलकुलेट करने हैं या जीरोस निकालने हैं,
तो उसका एक जो रूट होगा वो आप -1, 1, -2 या 2 इसमें से एक होगा। सही है। तो सबसे पहले आप एक रूट निकाल लोगे, फिर जो बचे हुए रूट है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। बात कर रहा हूं कि आपके पास अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, तो उस क्यूबिक इक्वेशन के अगर जीरोस आपको कैलकुलेट करने हैं, तो एटलीस्ट वन रूट जो होगा उसका वो 1, -1, 2 या -2 इसमें से एक होगा। सही है। अगर एक रूट हो गया तो आपको एक फैक्टर मिल जाएगा। तो अगर इसमें से कोई एक रूट है तो मैं मान लेता हूं कि भाई आपका 1 कोई रूट है, तो मुझे एक बात समझ में आ जाएगी कि अगर 1 इसका रूट होता है तो x-1 इज द फैक्टर। एक फैक्टर तो आपका ये आ जाएगा, क्योंकि 3 फैक्टर होंगे तो एक फैक्टर तो इसका आ जाएगा। अब क्या करना है ना, यहाँ पे हमें डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करना है। ठीक है। तो मैं डिवीजन एल्गोरिदम की बात करने जा रहा हूं। ये है क्या? तो डिवीजन एल्गोरिदम जैसे क्या है ना, हम नंबर के लिए सॉल्व करते हैं, सेम इसी तरह से यहाँ पे भी यूज करेंगे। जैसे मीन्स क्या, देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लो मैंने 2 से 7 को डिवाइड किया, तो 2 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 आपका 6 हो जाएगा और 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये जो नंबर है ना, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, 7 इक्वल टू 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 प्लस 1। सही है। तो डिवाइजर, कोसेंट और ये रिमाइंडर और ये आपका डिविडेंड। ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। तो सेम इसी पैटर्न में मैं क्या कर रहा हूँ, मान लेता हूँ कि मैंने क्या किया, एक मेरे पास दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं। एक पॉलिनोमियल है आपका f(x) और एक पॉलिनोमियल है आपका g(x). सही है बेटे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि g(x) एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने क्या किया, एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया। तो जब एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा। तो मान लेते हैं कि वो कोसेंट हमारा आ रहा है q(x) और समथिंग डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ रहा है r(x). तो सेम जैसा यहाँ पे मैंने फॉर्मेट लिखा है, इसी फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, है ना। ये वाला नंबर जो है वो किसके इक्वल होगा, मीन्स ये f(x) है आपका, f(x) इक्वल टू 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3, तो g(x) मल्टीप्लीकेशन ऑफ q(x), कोसेंट और ये डिवाइजर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। तो q(x) मल्टीप्लाई ऑफ g(x) प्लस रिमाइंडर। सही है। इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। ठीक। मैं आपको इसको लॉन्ग डिवीजन, इस ये जो हम कर रहे हैं ना, इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। ठीक। तो मैं ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ कि हम क्या करेंगे अभी। तो क्या है कि डिवीजन एल्गोरिदम क्या है यहाँ पे, कि जब आपके पास ये वाला जो वैल्यू है, सही है ना, इसको हमने क्या बोला कि ये अपना क्या है, डिवाइजर होगा। सही है। ये हो गया डिवाइजर, ये है अपना कोसेंट, ये है रिमाइंडर और यहाँ पे जो आपका f(x) है वो हो गया डिविडेंड। ठीक है बेटे। तो इस तरह से हो जाएगा। तो मैं क्या जानता हूँ कि मेरे पास अगर कोई दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, तो स्टेटमेंट इसका ये है कि इफ f(x) एंड g(x) आर टू पॉलिनोमियल, f(x) एंड g(x) आर एनी टू पॉलिनोमियल, कोई भी दो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है। सही है। तो क्या होगा, जहां पे हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जीरो ना हो, g(x) जीरो ना हो, क्योंकि जीरो से किसी को डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइन हो जाएगा।
then we can find polynomial qx एंड rx। ठीक है, हम दो ऐसे पॉलिनोमियल कैलकुलेट कर सकते हैं सच दैट जो हमें क्या दे कि मेरा जो fx है वो gx मल्टीप्लीकेशन ऑफ qx प्लस rx है। ठीक है, तो ये आप स्टेटमेंट को, मैं इसको इतना सीरियसली मत लेना, ये ऐसा कुछ बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, जब आप क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेटमेंट क्या है। तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, फिर मैं फिर से आपका स्टेटमेंट में जाऊंगा। सही है, क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास। हमसे कह रखा है डिवाइड 3 माइनस एक्स प्लस 2x² ये दिया है, और इसको डिवाइड किससे करना है, 2 माइनस एक्स। सही है ना, तो ये देखो इसी को हम एक फैक्टर बोल रहे हैं, जो हमारे पास स्क्वायर ये ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक फैक्टर ये है। एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, हमें एक डिवाइड करना है और डिवीजन एल्गोरिथम प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हमारे पास जो इक्वेशन दिया है ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम। सही है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखें, यहाँ पे ये देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं है, तो ये वाला टर्म जो है वो सबसे पहले आना चाहिए जिसकी हाईएस्ट पावर है, और पावर कंटिन्यूसली डिक्रीज होते हुए जाएगा, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे -x आएगा +2, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ठीक है, और सिमिलरली इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो सबसे ज्यादा पावर किसका है, यहाँ पे 2 का है, तो ये सबसे हाईएस्ट पावर है, तो ये सबसे पहले आएगा। फिर आएगा आपका -x, और फिर आएगा आपका 3। सही है ना बेटे। अब मैं डिवीजन एल्गोरिदम का यूज कर रहा हूँ। ठीक, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करूंगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या है -x है, तो अब -x का, या ये तो आपने नाइन्थ क्लास में किया भी है, तो अब क्या करूं, मैं डिवीजन करूं, है ना। जिसको नहीं आएगा वो बोल देना मुझे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, -2x से मल्टीप्लीकेशन करूंगा, मुझे 2x² मिल जाएगा। -x को -2x से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिल गया, माइनस माइनस प्लस 2x², और यहां से आपको क्या मिलेगा, -4x। ठीक है, फिर मैं माइनस कर दूं, तो माइनस करने के बाद आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4x प्लस हो गया, x चले गया, तो बचा कितना, 3x -3। अब क्या किया जाए इसमें, -3 कर दूं। ठीक है, तो -3 करूंगा तो कितना हो जाएगा अपना, -3, ये होगा 3x और -6, ऐसा हो जाएगा बेटे, है ना। ठीक, तो फाइनली आप देखो यहाँ से फाइनली आपको क्या वैल्यू मिल गया, कि आपका जो रिमाइंडर होगा, सॉरी ये +3 है ना, तो जब आप माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और 9 दे देगा। तो ये हो गया हमारा डिवीजन। तो अब जो मैंने डिवीजन कर दिया है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या किया, इसका डिवीजन कर दिया है। ठीक है, तो अब इस डिवीजन करने के बाद मैं सबको नाम दे देता हूँ। ये अभी मुझे पता है कि ये मेरा क्या हो गया, डिवाइजर। ठीक है, यह है मेरा डिवाइजर। यहाँ पे आने वाला वैल्यू क्या है आपका, डिविडेंड। ठीक है, और ये है आपका कोसेंट। ठीक, और 9 क्या हो गया आपका रिमाइंडर। सही है, तो सब वैल्यू आपने लिख लिए ये। अब आपको क्या करना है, आप ये जानते हो कि डिविडेंड वाला वैल्यू वो डिवाइजर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेंट प्लस क्या होगा, रिमाइंडर। ठीक है, इसके इक्वल होता है।
रिमाइंडर। सही है बेटे। क्या कर रहा हूं मैं, हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया यहाँ से कि आपका एफ एक्स मीन्स डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से एक डिवीजन एल्गोरिदम कैलकुलेट किया। तो ये जो हमारे पास डिवीजन एल्गोरिदम है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा और सेटिस्फाई करूंगा कि ये वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। तो आप ये देखो क्या है कि डिवाइजर दो जो है आपका वो है -x+2 और कोसेंट कितना है -2x-3। सही है, और रिमाइंडर कितना आया आपका 9। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जब -x -2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा +2x², -3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो +3x, -4x -6+3, फाइनली ये क्या दे देगा 2x² -x+3। सही है, तो आप देखो इतना ही डिविडेंड है अपना। तो ये जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे जो डिविडेंड है वो इसी के इक्वल है। तो ये है वेरीफाई करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखो हमने क्या देखा कि अगर एफ एक्स और जी एक्स मीन्स आपके पास अगर ये और ये जो दो वैल्यूज दे रखे हैं, तो यहाँ पे जो ये दो आपका पॉलिनोमियल दिया है ना, तो इन दोनों पॉलिनोमियल के लिए हमें एक यूनिक वैल्यू मिलेगा कोसेंट और रिमाइंडर। और वो इस तरह से मिलेगा कि हम एक रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं इन सभी में। और वो रिलेशन क्या होगा, डिविडेंड इक्वल टू कोसेंट डिवाइजर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये होगा। सही है, तो अब आपसे क्वेश्चन क्या दिया कि आप वेरीफाई करो इसको। सही है, तो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन कैसा आया इसमें कि लॉन्ग डिवीजन मेथड का, जैसे यहाँ पे आपके पास डिवाइजर दिया हुआ है, ये जो दिया है इसका यूज करते हुए मुझे इसको डिवाइड करना है और आपका ये वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हमने इसको वेरीफाई किया। सही बेटे, ठीक। तो अब जो नेक्स्ट टाइप का हमें जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन होगा कि क्यूबिक में हमें सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिया होगा और वेरीफाई करना होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क दे रहा हूँ, नहीं बनेगा तो कल हम बनाएंगे इसको। तो होमवर्क है आपका डिवाइड 5x³ -13x² +21x -14 बाय 3 -2x + x²। ठीक है बेटे, ये दिया। और इससे डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप डिवाइड करोगे और जिस तरह से मैंने यहाँ पे इसको डिवाइजर डिविडेंड कोसेंट और रिमाइंडर लिखा है ऐसे, फाइनली आपके पास जो ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है, इस वैल्यू में पुट कर दोगे। सही है, आपके पास जो ये वैल्यू आ रहा है ना इसमें आप पुट कर दोगे। ठीक, और इसमें मैं पुट कर दूंगा और उसके बाद इसको सॉल्व कर लूंगा। तो ये वेरीफाई आपको करना है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। चलिए तो